ये कई बार देखा गया है कि सरकार ऐसे मुद्दों को लाती है और ठंडे बस्ते में डाल देती है। वक्फ बिल के साथ यही हुआ, कृषि कानूनों के साथ यही हुआ और सबको पता है कहीं आज यूसीसी पर जोर लगा रही सरकार बाद में इस पर भी रवैया तो नहीं अपना लेगी ऐसा ही? राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। देखिए, हम बहुत, जैसा मैंने बताया कि ये जो चीज है, ये प्रधानमंत्री जी भी कई बार बोल चुके हैं। जब हमारे संविधान ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए और सरकारों को प्रतिबद्ध है ये करने के लिए, तो हम हैरान होते हैं कि किसी भी सरकार ने ये क्यों नहीं लागू किया, और खास करके ये कांग्रेस ने क्यों नहीं किया जब वो अपने हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं और संविधान को मानते नहीं। प्रधानमंत्री जी इस बात पे प्रतिबद्ध है कि हम, जैसे हमने 370 हटाया, राम जन्मभूमि में राम मंदिर बने उसको सुनिश्चित किया, इसको भी हम एंड तक लेकर जाएंगे। इसका हमने उदाहरण दे दिया है, एक जगह हो गया है, आने वाली जगहों पे भी होगा। एक एग्जाम्पल है, चर्चा होके, ताकि कभी जब एक नई हम फेज में जाते हैं तो उसमें थोड़ा जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ताकि आयरन आउट करके धीरे धीरे पूरे देश में ये लागू होगा और हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से सवाल है, बिना किसी भेदभाव के समान अवसर और अधिकार देने वाले कानून का विरोध आखिर किया क्यों जा रहा है? अनुराग भदौरिया जी, तहसीन भाई आ रही हूं आपके पास। देखिए, इसका विरोध तो भारतीय जनता पार्टी करती है और कोई नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी कोई कुछ करना नहीं चाहती। लास्ट 30 साल अगर देख लिया जाए इस देश के अंदर में, तो करीब 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, करना कुछ नहीं है। रोज डिबेट करवानी, 20 साल कम नहीं होते, करीब 18-19 साल से तो है। क्या किया जरा बता दीजिए। कृषि कानून आप लेके आए थे, क्या वापस नहीं लेना पड़ा? वक्फ बोर्ड आप लेके आते, वक्फ का कानून लेके आते हैं, फिर आप माहौल बनाते हैं समाज के अंदर में, चुनाव खत्म, सब खत्म। यूसीसी लेके आते हैं, एक माहौल बनाते हैं। आप क्या किया आपने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपको करना कुछ नहीं है। फिर समाज के अंदर में किस तरह से हम समाज को ऐसी एक मुद्दा लेके आए जिससे मुद्दे पे चर्चा हो और हमें करना तो कुछ है नहीं, और चर्चा में चुनाव हो, उसके बाद हम करना तो कुछ है नहीं। आर्टिकल 370 हुआ ना, राम मंदिर बना ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जीएसटी हुआ ना, पार्टी से नहीं बना है। जीएसटी हुआ ना, लागू हुआ ना। नाविका जी, आप झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना। मैं झूठ बोल रही हूँ? भव्य मंदिर बने, आप क्यों ऐसी बातें करते हैं कि बीजेपी ने बना दिया? अगर, अच्छा अनुराग भाई, अगर ये सर्वोच्च, अनुराग भाई अच्छा सुनिएगा, चिल्लाने की जगह, ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, राम मंदिर बना, तो आप लोग गए क्यों नहीं? आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तब आप क्यों बोलते थे हम नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का मंदिर है, हम नहीं जाएंगे? रामलला का मंदिर है और सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर से बना है, फिर भी आप रामलला के मंदिर नहीं होके आते, क्यों नहीं आते? रामलला से किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं? इसका मतलब साफ है, आप कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। नहीं मानते ना आप कोर्ट के आदेश को, नहीं मानते ना आप कोर्ट के आदेश को। यही आपके साथ दिक्कत है अनुराग भाई। जो बात होगी ना काम की, आप उस पर बात नहीं करेंगे, अनुराग भदौरिया जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है तो आप क्यों नहीं गए? आपने इसे बीजेपी का पूरा त्योहार क्यों कह दिया? कमाल है, एक तरफ तो हो जाइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी टिप्पणी करना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी, नाविका जी, मुझे भी आ रही हूँ तहसीन भाई। अनुराग भाई आज नाराज हो गए कि क्यों आपने मुझे पहले बुलवा दिया। मैं तो कहूंगा इनको थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। हमारे मित्र, मैं अखिलेश जी से कहूंगा कि इनको कुछ जगह दें। बेवजह ये इतनी मेहनत करते हैं, इनको कोई जगह नहीं दे रहे, बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो अनुराग भदौरिया जी ने कहा, मैं उससे 100% सहमत हूं कि यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था। लेकिन कौन कौन लोग थे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देने वाले, उनका नाम एक बार मैं पढ़ देता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, उसके बाद अशोक भूषण, एस ए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़ जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और एस अब्दुल नजीर। इनमें से किसी एक के बारे में बताइए जिसके बारे में आप लोगों ने समय समय पर ऐसी टिप्पणी न की हो जिसकी मैं राष्ट्रीय टेलीविजन पर चर्चा नहीं कर सकता। रंजन गोगोई जी और डीवाई चंद्रचूड़ जी तो इसीलिए कि एक क्यों राज्यसभा में चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी में ने क्या न्यायालय के उस निर्णय को अपने अनुकूल करा लिया। दूसरे डीवाई चंद्रचूड़ को इसलिए कि भैया गणेश आरती में आप प्रधानमंत्री को बुला लेते हैं। अब्दुल नजीर साहब के आप क्या बात कहते हैं, ये सब देश जानता है।
अच्छा है कि आप स्वीकार कर रहे जवाब दे हैं। दो। मैं भी इस देश का संविधान मानने वाला नागरिक होने के नाते ये मानता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने वो निर्णय दिया, उसका सम्मान करना सीखिए। दोबारा रंजन गोगोई, डीवाई चंद्रचूड़ या किसी भी न्यायाधीश पर किसी नेता को कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। और यही सवाल संजय प्रजापति का मुंबई से है। नाविका जी, जो पार्टी दंगे के आरोपी को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे सकता है और डंके की चोट पर कह सकता है, वो संविधान को सुरक्षित कैसे रखेगा? अर्चना श्रीवास्तव आंध्र प्रदेश से पूछ रही हैं, असीम वकार को पूरे यूसीसी में बहुविवाह ही नजर आया, इसकी अच्छी बातें और अच्छे आयाम जो शांतिपूर्ण और समानता वाला जीवन जीने में मदद करेगा, वो कुछ नहीं नजर आया। ये जनता भी देख रही है। लेकिन तहसीन पूनावाला बार बार सवाल उठाने वाले जानते हैं ना कि इस सरकार ने आर्टिकल 370 पर जो कोई नहीं समझ सकता था, उन्होंने क्या किया। सीएए और उसके ऑर्डर्स घोषित हो चुके हैं। अभी बात हो रही थी अयोध्या में राम मंदिर की, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन किस तरह से सरकार का क्या रोल रहा वो सबके सामने है। इससे नकारा जा सकता है क्या? लेकिन इस चीज को तो हम नकार नहीं सकते कि 1973 में एक इंटरव्यू दिया गया था जिसमें कहा गया था एकरूपता जरूरी नहीं है। ये इंटरव्यू देने वाले गोलवलकर जी, आदरणीय गोलवलकर जी थे। उन्होंने ई ऑर्गेनाइजर को इंटरव्यू दिया था और पूरा उनका बयान मैं आपको पढ़वा लेता हूँ। प्रकृति एकरूपता नहीं चाहती है, फिर भी ये ध्यान इस बात का रहना चाहिए कि विविधताएं राष्ट्र की एकता में सहायक हो। डाइवर्सिटी जरूरी है हमारे देश में। नेचर डज नॉट वांट वननेस। ये गोलवलकर जी ने ई ऑर्गेनाइजर डाइवर्सिटी सिर्फ कानून में क्यों चाहिए? सवाल यही उठता है। क्या हिंदू की बेटी और मुस्लिम की बेटी के बीच में फर्क होना चाहिए? ये सवाल अपने दिल से पूछिए। मैं महिला हूं, बच्चियों के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? मैं पूछना चाहती हूं, अगर पूरा का पूरा शरिया लॉ लेते तो समझ में आता कि भाई आप अपना कानून फॉलो कर रहे हैं, उसमें से भी कुछ चीजें नहीं फॉलो करना है। क्रिमिनल लॉ शरिया का नहीं चाहिए, वो यहाँ का चाहिए। लेकिन लड़कियों को हक देने के समय में ये तमाम चीजें वापस आती हैं। और सबसे बड़ा नासूर क्या है कि बहु विवाह की इजाजत क्यों वापस ले रही है सरकार? सवाल ये है कि बहु विवाह क्या सही कायदा है? क्या इसके हिसाब से चलना चाहिए? महिला हक का क्या होगा? क्या ये सवाल पूछने नहीं चाहिए, सोचने नहीं चाहिए, इनके लिए लड़ना नहीं चाहिए? आज यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। आज बस इतना ही, पर ये सवाल उठते रहेंगे। आज उत्तराखंड, कल और कहां? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि असली जज आप हैं दर्शकों। जरूर